हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। जय हो शिव शंभु। आज ऐसा लग रहा है दर्शन मिलेगा आप लोगों को। जय हो चंद्रदेव, जय हो शिव शंभु, जय हो मेरे प्रभु। हर हर महादेव। We have Tower, Hierophant. बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। चंद्र देवता या डेविल, दो में से कोई एक ज़रूर आ जाता है। कभी कभी माता के साथ स्वयं आते हैं, इसमें तो खैर माता हैं ऑलरेडी। शिव शक्ति की अर्धनारीश्वर रूप है, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। वाइब्स बहुत अच्छी है, चाहे आपको कार्ड में टावर दिख रहा हो, एम्प्रेस दिख रही हो, जो भी दिख रहा हो, बट वाइब्स बहुत अच्छी है। तभी मुझे ऐसी वाइब्स आई कि आ जाएंगे पापा। और एनर्जी में यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो 2 दिन से बहुत हैवीनेस थी, 2-3 दिन से लगातार बहुत हैवी एनर्जी थी आपके पर्सन की, काम डाउन होने की एनर्जी है। तो अब यहाँ पर सटल हो रही है एनर्जी, और जैसे जैसे आप न्यू मून की तरफ बढ़ेंगे एनर्जी सेटल होती जाएगी, शांत होते जाएंगे, बैलेंस आता जाएगा। फिर न्यू मून के समय पे थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट अभी यहाँ पर एनर्जी ठीक है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है, मतलब अब इनको डिसीजन नहीं लेना है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है अपने मन की सुनकर, इमोशंस की सुनकर। सिचुएशन बैलेंस हो पाई तो ठीक, नहीं हो पाई तो ख़त्म कर देंगे, ये भी इन्होंने डिसाइड कर लिया है। शादी से रिलेटेड ख़त्म क्या करना है, वी हैव थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप दोनों के बीच में जो भी अदर सिचुएशंस है वो रिलीज़ होंगी, लेकिन डिसीजन क्या हुआ है ये हम अभी क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के साथ क्या एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव हैं, कोई वार्निंग है, बट एनर्जी मुझे पॉजिटिव ही लग रही है। क्लैरिफिकेशन से हम डबल कंफर्म हो जाएंगे। साइन यहाँ पर है कर्क राशि, कैंसर, मेष राशि, एरीज, धनु राशि, सैजिटेरियस, टॉरस, वृषभ राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि। कुछ एनर्जी यहाँ मीन राशि की भी है, पाइसेस। क्लैरिफाई करते हैं, जस्टिस को। टावर क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है, देखिए सबसे पहले तो बहुत टाइम से हो सकता है आपके पर्सन का करियर में भी मन ना लग रहा हो, करियर वाइज भी ये बहुत ज़्यादा घाटा सह रही हो या घाटा सह रहे हों, या किसी बर्डन में रहे हों, किसी तरह का बैगेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत प्रेशर, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, इस तरह की सिचुएशन अभी नॉर्मल हुई है। अभी थोड़ा हैप्पी वाइब्स में है क्योंकि इन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया है। तो डिसीजन ले लिया है और ये जो डिसीजन है ये चेंज नहीं होगा, मीन्स लॉन्ग टर्म डिसीजन यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हैप्पी एनर्जी है, मतलब खुश हैं अपने डिसीजन से। मून को क्लैरिफाई करें। मून को सन ने क्लैरिफाई कर दिया है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी मन की सुनकर डिसीजन लिया है, किसी और का इंटरफेरेंस नहीं है। मतलब कल को आप ये नहीं बोल सकते कि इनकी फैमिली ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है, या किसी ने इनको कोई स्पेल तो नहीं करा है, कोई प्रेशर तो नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिल दिमाग की सुनकर, अपने मन की सुनकर ये एक्शन ले चुके हैं ऑलरेडी। एक्शन डिसीजन हो चुका है, एक्शन बहुत जल्दी आपको दिखेगा क्योंकि सूर्य और चंद्रमा मन के अकॉर्डिंग एक्शन लेने की वाइब्स है। अपनी हैप्पीनेस को चुने हैं आपके पर्सन ने, तो अगर आप उनकी हैप्पीनेस हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। जय हो शिव शक्ति। एम्परर, द स्टार, जस्टिस,
7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले देखिए, जिसके साथ जैसा कर्म है वैसा बैलेंस आउट होगी सिचुएशन। होपफुल रहिए। अगर आपके साथ गुड कर्मा एसोसिएटेड है तो यूनियन निश्चित है। यहाँ पर आपके पर्सन ईगोइस्टिक, पूरे मैस्कुलिन एनर्जी में डिसीजन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी जर्नी का पार्ट हैं, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपके डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। एक पिनेकल जो है वो क्लियर होता है 30 ईयर्स में, और मोस्ट प्रोबेबली 32 33 ईयर्स का एक पिनेकल होता है। कई बार 28 टू 30 ईयर्स में भी हम देखते हैं, क्योंकि सब लोग 100 साल जिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कई लोगों का पिनेकल 27 28 पे एंड एक साइकिल एंड होती है। यहाँ पर जो एनर्जी है आपके डीएम की अवेकनिंग की है। तो जैसे जैसे 11/11 पोर्टल क्लोज आउट हुआ है, वैसे वैसे उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो अब वर्कआउट करना शुरू हो रही हैं। बहुत सारे डीएम अवेकन हुए हैं इस टाइम पीरियड में, इस पूरे 1 ईयर के पोर्टल में। और यहाँ पर इनकी अवेकनिंग से कार्मिक्स रिलीज़ होने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत बैकआउट करते थे, रन करते थे, अभी यहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके, अगर आप किसी जर्नी में हैं तो भी यहाँ पर यूनियंस नज़र आ रहे हैं, और अगर आप कार्मिक से भी डील कर रहे हैं या सोलमेट से भी डील कर रहे हैं तो भी यहाँ पर यूनियंस नज़र आ रहे हैं। होपफुल रहिए। अगर आपके पर्सन भाग रहे थे या भाग रही थी आपसे, इग्नोर कर रहे थे आपको, तो सडनली चेंजेस दिखेंगे आपको उनके बिहेवियर में। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है। वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से आप लोग। काफ़ी लोगों का सेपरेशन है बहुत लंबे समय से। बहुत सफरिंग देखी है आपने इस रिलेशनशिप में। आपने हमेशा यही प्रे किया है कि ये सेपरेशन एंड हो जाए और आप दोनों का यूनियन हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का वेटिंग पीरियड अब ख़त्म होने वाला है, सेपरेशन एंड होने वाला है, यूनियन की वाइब्स है, क्लैरिटी की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों का सेपरेशन जो लंबे समय से चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और टावर के बाद हेरोफेंट आया है, देखिए यहाँ से भी वी हैव गॉट हेरोफेंट। तो शादी की वाइब्स है, विजडम नॉलेज आपके पर्सन का बढ़ रहा है, तो इनको क्लियर आउट हो रही हैं चीज़ें। अगर फियर में है तो फियर से बाहर निकलकर एक्शन लेने की एनर्जी में है। क्या शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया है इन्होंने? यस, बिल्कुल लिया है। जो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं शादी को लेकर कि कमिटमेंट मत दो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी मन की सुन रहे हैं। उन लोगों से फ़ाइट हो सकती है जो लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। करेजियस डिसीजन होता हुआ नज़र आ रहा है। टावर के बाद हेरोफेंट एंड देन एम्प्रेस। यहाँ हेरोफेंट को डेथ ने क्लैरिफाई किया है विद हाई प्रीस्टेस। जो भी लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। यही हैं वो जो ट्रैप करके रखी हुई हैं, एम्प्रेस साथ में आई हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कोई फीमेल ही हो, मेल भी हो सकते हैं, या कोई एनर्जीज़ हैं नेगेटिव जिससे आपके पर्सन मुक्त हो रहे हैं, मुक्त होने वाले हैं। और इसके नीचे द फूल है, देखिए एम्प्रेस के नीचे मेजर अरकाना से द फूल है। तो यहाँ एक नई शुरुआत होने वाली है। आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ये हालांकि दिख रहा है कि अभी भी पूरी तरह से सिचुएशन अच्छी नहीं है, बट स्टिल पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छी एनर्जी है। सब कार्ड्स मिक्स हो रहे हैं। जय चंद्र, जय श्री, जय श्री। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की अभी इस वक्त आपको लेकर। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में आपको लेकर? बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग और इसके नीचे है वॉकिंग अवे।
इसका मतलब है कि आपके पर्सन की एनर्जी ये जो अभी सॉर्टेड है, बहुत तकलीफ़ वाली एनर्जी है। करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा दुख है किसी बात का। ब्रोकन हार्ट यहाँ से भी आया है और बॉटम ऑफ द डेक से स्टॉर्म वार्निंग। तो दुख किस बात का है? यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं वो एक सिचुएशन से मूव ऑन करने की वाइब्स में है। जैसा कि मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में ही कहा कि जस्टिस से रीडिंग की शुरुआत हुई है आज मेजर अरकाना में, और जस्टिस के साथ मून, तो शनि और मून एक तरह से विषयोग क्रिएट करते हैं ज्योतिष में, और सैटर्न और मून जब साथ में आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप ये देखोगे कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इनकी अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है किसी के साथ तो उसमें प्रॉब्लम, अगर आप ही के साथ हुई है तो उसमें प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दिख रही होंगी। लेकिन उसके बाद शिव शक्ति की एनर्जी है जो कि बैलेंस क्रिएट करेगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो तोड़ कर रख दी आपके पर्सन को। बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन वाली एनर्जी है, खुश तो नहीं है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है करंट फीलिंग्स में। बात बहुत कुछ है जो आप तक पहुंचाना है, बताना है, अगर नो कांटेक्ट में है तो, बट बता नहीं पा रहे हैं। अपने आप को हील कर रहे हैं, फ़िलहाल हीलिंग फेज से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं आपके पर्सन। स्पिरिट्स इनको बहुत हेल्प कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। आपके स्पिरिट गाइड, उनके स्पिरिट गाइड, आप दोनों के जो भी एंसेस्टर्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पीरियड में अगर ये खुद को फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे तो वहाँ भी ये फोकस्ड नहीं है। चीज़ें हील होने में थोड़ा समय लेंगी। तो इनकी फीलिंग्स में ओवर थिंकिंग है, इनकी फीलिंग्स में आपके लिए ये फीलिंग ज़रूर है कि नहीं, मुझे तो एक दिशा में ही जाना है, अगर मुझे ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। इस वक्त हीलिंग फेज़ में है तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, एवरेज एनर्जी है। और एक बार हील हो जाएं, सोच समझ के डिसीजन ले लें तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल सकती है। फ़िलहाल ये कुछ बताने वाले नहीं है, काफ़ी सीक्रेटिव तरीके से आपके साथ रह सकते हैं। अगर कांटेक्ट में भी हैं, बहुत सीक्रेटिव वाइब्स रहेंगी इनकी, जैसे आपको बहुत खोद के निकालना पड़ेगा कि क्या हुआ है, बताओ बताओ बताओ, तब जाके हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें बता दें, अदरवाइज़ कुछ ना बताएं। तो करंट फीलिंग्स अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज है, शांत रहने वाली एनर्जी है, शांति शांति है वाली एनर्जी। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो कांटेक्ट में हैं उनका बताएं आज। जिन लोगों की कम बातचीत हो रही है या ज़्यादा बातचीत हो रही है पहले उनका बताएं। इमोशनल विड्रॉवल, मैंने कहा ना एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया है, तो ये आपसे सब चीज़ बताएं या ना बताएं बट ये स्ट्रेस में रहेंगे या रहेंगी। इमोशनली विड्रॉ करने की एनर्जी है, जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच्ड नहीं दिखेंगे, मन दुखी है या अपने मन में ही उलझे हुए हैं, मन में ही बहुत ज़्यादा सिचुएशंस चल रही हैं, ये वाली वाइब्स रहेगी, स्पेशली कमिंग 26 आवर्स तक। उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जानी हैं। तो आपको 26 आवर्स तक थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा ध्यान क्या देना, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, उनके ऊपर ध्यान ही मत दीजिए, ठीक है। इमोशनल विड्रॉवल को क्लैरिफाई कर दें। दूर से हाय हेलो रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी बातचीत, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पर्सन मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स में नहीं दिख रहे हैं। किस बात का स्ट्रेस रहने वाला है? फैमिली का, लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, शादी, इमोशनल लॉस, टावर, तो स्ट्रेस तो है, ये मैंने आपके लिए क्लैरिफाई कर दिया है कलेक्टिव लेवल पे। देखते हैं जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या यूनियंस होंगे जो नो कांटेक्ट में हैं? एंजल्स, बैलेंस, नंबर 11, डेस्टिनी,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10, दैट इज़ योर भाग्य। सेलिब्रेशन, वाह, भाग्य में है सेलिब्रेशन, घबराइए नहीं बिल्कुल भी। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो यहाँ पर अपने आप को बैलेंस में रखिए। कमिंग स्पेशली 3 डेज़, मैक्सिमम 3 डेज़, मिनिमम 30 आवर्स। और इंडिपेंडेंट रहिए, को डिपेंडेंट मत रखिए अपनी एनर्जीज़ को। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने ऊपर फोकस रहो, अपनी लाइफ में ग्रो करते जाओ और अपनी डाइट पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, अपनी बॉडी पर ध्यान दो, सेल्फ लव में रहो, बहुत ज़्यादा इनको चेज़ मत करो। और दूसरी चीज़ की 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, खुश रहो, मस्त रहो। अगर आपका इन 3 दिनों के अंदर ही बर्थडे है या कोई एनिवर्सरी है आपके पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर उसको विश करने के लिए मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूनियंस मुझे दिख रहे हैं कमिंग 3 आवर्स से लेकर 30 आवर्स के अंदर ही। आपके भाग्य में अगर आपके पर्सन हैं तो 100% ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, बिकॉज बैलेंस डेस्टिनी के साथ सेलिब्रेशन आया है। तो मतलब एंजल्स खुद कह रहे हैं कि आपके डेस्टिनी में है ये सेलिब्रेशन। सो क्लेम दिस। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? कोई वार्निंग, कोई ब्लेसिंग्स? आपकी मर्जी है। क्यों नाराज़ हैं क्या एंजल्स? क्या आपकी बात नहीं सुनते हैं व्यूवर्स? वेट करने के लिए कह रहे हैं। और पीसफुल रिजोल्यूशन निकालो। कई लोग ईगो में बीच का रास्ता निकल सकता है बट नहीं निकाल रहे हैं, चाहे मैरिड कपल हो चाहे अनमैरिड कपल हो। लड्डू को चोट पहुंचाते हो, लेट गो करो। एंजल्स यहाँ पर कुछ लोगों से नाराज़ हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चाहे मैरिड कपल है अनमैरिड कपल है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से ईगो के कारण बात नहीं कर रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन निकल सकता है, चीज़ें अभी भी सॉर्टेड हो सकती हैं, बट आप नहीं कर रहे। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी है, इट्स योर डिसीजन, इट्स अप टू यू टोटली। चाहो तो वेट करो, चाहो तो बीच का रास्ता निकालो, और कुछ नहीं चाहो तो लेट गो करो। ये कह रहे हैं एंजल्स। एंजल्स कभी किसी को फोर्स नहीं करते, बट एंजल्स यहाँ पर आपको एडवाइस कर रहे हैं, बट आप नहीं फॉलो कर रहे हो उनकी एडवाइस को। टेक एक्शन। आप में से कई लोगों को एंजल्स ने कहा है कि अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं सो टेक एक्शन। क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सक्सेस है रिलेशनशिप में या नहीं है, तो इस चीज़ के लिए क्लैरिटी ज़रूर लीजिए, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले डेज़ में काफ़ी लोगों के लिए, जो भी होने वाला है वो आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए ही होने वाला है। इफ़ यू हैव ट्रस्ट, डिवाइन पर अगर आपको भरोसा है तो आप चिंता ना करें। डिवाइन हर वक्त आपके साथ है, वो आपको सुन रहे हैं, और अभी इस वक्त भी आप जो विश मांग रहे हैं वो पूरी होगी। एंजल्स आपको वो विश पूरी होने के पहले किसी साइंस के थ्रू इंडिकेट भी करेंगे, ये यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं। बट अगर किसी को एंजल्स यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसे सपने आ सकते हैं जो कि आपको ये दिखाएं, या उसकी मीनिंग जब आप डिकोड करें कहीं से भी, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी, या किसी बुक से, तो आपको यही देखने मिलेगा कि कुछ अच्छा नहीं है। अभी आप बहुत हड़बड़ी में अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, या गुस्से में या ईगो में आके कोई डिसीजन ले रहे हैं, इस तरह के इंडिकेशंस आपको दिए जा सकते हैं। या ऐसे स्पिरिट एनिमल्स आपको दिख सकते हैं जो कि ईगो का प्रतीक हैं, जैसे कि शेर, ठीक है। लियो जो साइन है वो शेर को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए लियो साइन वाले भी थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बाय बर्थ वो चीज़ लेकर आते हैं। तो लियो असेंडेंट पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लियो मून साइन पे भी बनाई हुई है, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं। तो सिंह के अंदर एज ए स्पिरिट एनिमल एक ईगो रहता है कि वो राजा है, ठीक है, और उसकी प्रजा को सुनना पड़ेगा, उसका नहीं सुनेंगे तो पनिश करेंगे। तो ये वाली जो एनर्जी है वो एक शेर में रहती है। तो ऐसे स्पिरिट एनिमल्स आपको अगर नज़र आए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है, कहीं ना कहीं आपको अपने ईगो पे वर्क करने की ज़रूरत है। इस तरह के स्पिरिट एनिमल्स, या फिर और भी ऐसे एनिमल्स जिसमें ईगो है। अब जैसे क्रो में भी एक ईगो रहता है, ईगल में भी ईगो रहता है थोड़ा सा, इसीलिए क्रो और ईगल में पटती नहीं है। तो इस तरह के भी एनिमल्स आपको अगर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, स्पेशली ड्रीम्स में, तो आपके लिए इंडिकेशन होती है कि थोड़ा सा अपने कर्म पर फोकस करिए
और ईगो से दूर रहिए, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, तो आपके लिए ईगो आपको नीचे लेकर आएगा। असेंशन के बजाय आपका असेंशन प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये इंडिकेशन है। तो एंजल्स कहीं ना कहीं साइंस के रूप में आपको गाइड करते हैं कि बीच का रास्ता निकालो, थोड़ा मोटा झगड़ा हुआ है तो लेट गो करो, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। बट सब लोग सब मैसेजेस डिकोड नहीं कर पाता है, ठीक है। सो एंजल्स आर टेलिंग यू इट्स अप टू यू, वेदर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। इफ़ यू वॉन्ट टू वेट यू कैन वेट। आगे चल के अगर आपको लग रहा है कि अभी पॉसिबिलिटी है, यू कैन वेट। अगर आपको लग रहा है नहीं दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन, ले लो एक्शन, ठीक है। क्लैरिटी ले लो, अपने आप को संतुष्ट करो, घुटो मत, सफ़र मत करो, ये एंजल्स कह रहे हैं आपको। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आज सैटरडे है, थर्ड पार्टी की रीडिंग होगी इवनिंग में। कितना बजे? हाँ, आज सैटरडे है, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।